भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी, 36 वर्षों से आपकी सेवा में। ये है रेवाड़ी के राजीव नगर स्थित शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जो सामान्य अस्पताल रेवाड़ी के अधीन है। मीडिया कर्मी को गुप्त सूचना मिली कि इस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का मेडिकल ऑफिसर अक्सर नदारत रहता है, जिस पर शुक्रवार को पत्रकार ठीक 9 बजे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र राजीव नगर पहुंचा। वह पता किया कि उक्त मेडिकल ऑफिसर आया है या नहीं, मगर कुर्सी खाली पड़ी थी। वह कोई भी कर्मचारी कुछ बताने को तैयार नहीं था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद पत्रकार ने 9:34 पर सीएमओ को 4 से 5 बार फ़ोन किया, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वह अब तक शाम 7:30 बजे तक उनकी कोई बैक कॉल भी नहीं आई है। खैर, तत्पश्चात 9:40 पर पत्रकार ने जिला उपायुक्त अशोक गर्ग को फ़ोन लगाया। वह पूरे मामले से अवगत कराया। जिला उपायुक्त ने बिना कोई देरी किए तुरंत प्रभाव से एसडीएम होशियार सिंह को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर भेजा। एसडीएम ने तुरंत हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में लेकर उसे चेक किया। वह पाया कि चिकित्सक गैर हाजिर है। एसडीएम ने हाजिरी रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी करवाकर अपने कब्जे में ले ली। वह अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीएम ने कैमरे के सामने यह नहीं बताया कि चिकित्सक कितने दिन से गैर हाजिर चल रहा है। इधर पत्रकार ने देखा कि रेवाड़ी रोटरी क्लब ने राजीव नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर व शेड आदि डोनेट किया हुआ है, तो उन्होंने उनसे संपर्क साधा। वह इस मामले की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। ये कौन है? मनोज योगा सर। ये योगा की ड्यूटी लग रही है सर। महीने में 10 दिन है कभी भी होगा, कभी भी। महीने में 10 दिन। फिर कब करेगा 10 दिन? सर 2-3 दिन तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काफी रहती है और बढ़ती है। ये मोबाइल स्क्रीन सर एक बार ना सर बात करेंगे एक बार। मेहंदी रत्ता जी, आज राजीव नगर स्थित यूपीएससी में जो है आज एसडीएम साहब ने छापा मारा। वहाँ पर ये पता चल रहा था कि कई दिनों से एक डॉक्टर है वो बहुत ही लापरवाही कर रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। आज भी वो वहाँ पर नहीं था। ये भी देखा गया है कि रोटरी क्लब ने वहाँ पर बड़ा काम कराया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लास्ट ईयर हमारे प्रधान थे जेपी चौहान, तो उस टाइम पे हमने वहाँ पर कुछ काम कराया था। जैसे वहाँ पर फर्श टूटे फूटे थे वो बनवाए, और कुछ शेड लगवाए, कुछ पानी की व्यवस्था सही करी। तो हमने वहाँ काफ़ी काम कराया था, क्योंकि उन दिनों कोरोना का टाइम चल रहा था। वहाँ पर पब्लिक का आवागमन ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी। और हमारी जो रोटरी क्लब है उसका काम समाज के लिए काम करना है,
तो हमें लगा कि लोगों को दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा काम करें कि जो लोग आएँ वो धूप में ना खड़े रहें, उनको लिए पानी की व्यवस्था अच्छे से हो जाए। तो हमने वहाँ कुछ काम किया था। और अब मुझे तो खैर पहले नहीं पता चला, लेकिन अभी मुझे आपसे पता चल रहा है कि आप बता रहे हो कि एसडीएम साहब ने छापा मारा है और डॉक्टर साहब नहीं थे वहाँ। तो ये तो थोड़ी सी दुखद बात है कि हम तो उस चीज़ को मेंटेन करने में लगे हुए हैं और वहाँ डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होंगे तो लोगों को तो कैसे उसका फ़ायदा मिल पाएगा। बाकी कोरोना काल में तो हम जाते थे जब तो सब कुछ ठीक था। अब वहाँ की क्या सिस्टम है, काफ़ी दिनों से हमने वहाँ विज़िट भी नहीं किया और हमारा कोई काम भी नहीं पड़ता वहाँ। तो बाकी डॉक्टर्स को वहाँ होना चाहिए, तो सरकार को या सीएमओ साहब को या एसएमओ साहब को जिनकी भी ड्यूटी में आता है वो उसको देखें ताकि वहाँ सारा काम स्मूथली चलता रहे। मैं तो यही कहूँगा इस बारे में। अरुण जी, आज राजीव नगर एक पीएससी है जिसमें रोटरी क्लब ने काफ़ी काम करा रखा है, हमने देखा है। हाँ जी, हाँ जी। आपका वाटर कूलर भी मैंने वहाँ पर देखा था। तो क्या आपकी नॉलेज में है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आते हैं? मेरे पास कोई कंप्लेंट आई थी, तो उस कंप्लेंट के आधार पर मैं आज गया, तो आज भी वहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे। तो मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया, तो डीसी साहब ने फिर एसडीएम साहब को भेजा। उससे पहले मैंने सीएमओ को फ़ोन किया, सीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया। तो आप लोग जो है वहाँ पर इतना पैसा लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बड़ी आश्चर्य की बात है वीडियो करवाजी अगर इस तरह से हो रहा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। संस्था हमारी रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी में बहुत सालों से जनहित में बहुत कार्य करती है और ये कार्य भी हमने किया था। मैं ही उसका प्रोजेक्ट चेयरमैन था। पिछले साल हमने राजीव नगर पीएससी के अंदर काफ़ी काम किया। वहाँ पे समस्या आती थी, बैठने का स्थान नहीं था, शेड नहीं थी, धूप में बारिश में लोग खड़े रहते थे, मरीज खड़े रहते थे। सिर्फ इसी उद्देश्य से कि वही जो 1.25 लाख 1 लाख लोगों को राजीव नगर पीएससी ध्यान रखती है, उनका इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखती है, तो वहाँ पे लोगों को टाइम से चिकित्सा मिल सके। लेकिन अगर इस तरह का हो रहा है कि वहाँ पे चिकित्सक ही नहीं है तो ये बहुत शर्म की बात है। और मैं आग्रह करूँगा सीएमओ साहब से, एसएमओ साहब से कि इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि एक, बल्कि वहाँ पे 2 डॉक्टर वहाँ पे डिप्यूट किए जाएँ, ताकि जो इतना बड़ा जो सर्कल है, मेरा जो ज्ञान है उस हिसाब से करीबन 1-1.25 लाख लोगों को पीएससी संभालती है, जिसमें माताओं बहनों का जो इंजेक्शन लगते हैं, जो मातृत्व अभियान चलता है, इम्यूनाइजेशन चला, कोविड का इम्यूनाइजेशन सारा चला वहाँ पे, और बहुत अच्छा काम किया स्टाफ ने उस वक्त। लेकिन अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं आ रहा है, तो वो एक शर्मनाक बात है। मैं चाहूँगा कि इस पर साहब संज्ञान लें। हम एक बात और रखना चाहेंगे, जब भी हमें सिविल अस्पताल से या डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट आती है किसी काम के लिए, हम पैसा लगाते हैं, हम करते हैं। मैं आपको ज्ञान में डालना चाहूँगा, 2015 में हमने मातृत्व कक्ष बनाया था, जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर बनाया था, जहाँ माताएं बहनें अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं पर्दे की ओट में। लेकिन उसमें 1 लाख रुपये हमारा लगा। सिर्फ 6 महीने 7 महीने वो सीएमओ साहब ने चलाया और उसके बाद वो बंद कर दिया गया। तो ये भी मैं बल्कि ज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारी संस्था है जो जेब से पैसे निकाल के और समाज कल्याण का काम करती है विभाग के कहने पर विभाग उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। तो इस तरह से फिर संस्थाओं का मनोबल टूटता है, हमारा मन नहीं करेगा काम करने का। अब यहाँ पे आप बता रहे हो कि सीएम डॉक्टर ही नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हमने वहाँ पे 3.5-3.5 लाख रुपया लगाया था और अब वो सारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। मरीज कहाँ जाएगा? मरीज को जब सिविल हॉस्पिटल भेजा जाता है तो यूपीएससी जाता है, और यूपीएससी में जाके वहाँ पता चले जी डॉक्टर नहीं है, तो वो बहुत भी गलत है। तो कृपया सीएमओ साहब आपको संज्ञान में लें, और डीसी साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इसको संज्ञान में लेकर और 2 डॉक्टर वहाँ पे डिप्यूट कराए जाएँ। धन्यवाद।